पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। प्रेम ही वो बंधन है जिसमें सारे जगत को बांधने वाले ईश्वर भी स्वयं बंध जाते हैं। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। उन पर क्या गुस्सा करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। ये आपके ऊपर है। पिछले रातों के दुखों को रोते हुए दिन का शुरुआत करते हो या एक नई सुबह नया अपॉर्चुनिटी के साथ। खुद से वादा कीजिए आज का दिन सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और रब जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेता है। पाखंड करने वाला सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, पर उसे नहीं पता कि ऊपर वाला सब देखता है। माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। कहानी वही है, बस खरीदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहे हैं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, परंतु क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक ना कर, मेरी भक्ति में खो जा। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल्ले करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। बेटा, कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे समय बर्बाद करने से। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? 1. जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। 2. हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3. किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4. पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5.
गलती करके खुद का कभी कोसना मत। 6 ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7 सुनो सबकी, करो अपने मन की। 8 बोलना कम करो, ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। जज करना है तो अपने आप को करो, तुम कितने सही हो। दूसरों में कमी निकाल कर क्या ही कर लोगे। जिस दिन आप हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। माँ बाप का सहारा बनिए। अगर वो बोलते नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लोग सही कहते हैं, तू पागल है, और पागलों ने ही इतिहास रचा है। पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल बन जाइए। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह न कीजिए। जब कोई व्यक्ति ठान लेता है तो उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। जो हर दिन निरंतर आगे बढ़ने के लिए कर्म करता है, वो एक दिन निश्चित ही अपनी तकदीर बदलता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। अगर आप जितना घंटे मोबाइल का यूज चैटिंग करने के लिए करते हैं, यदि उस घंटे में कोई अच्छा काम करें तो आप जरूर सफल हो सकते हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाता है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अपने कार्य में इस तरह डूब जाओ कि सफलता के अलावा कुछ भी मंजूर ना हो। बार बार जीतने वाला जब जीतता है तो हेडलाइन बनती है, लेकिन जब बार बार हारने वाला जीतता है तो इतिहास बनता है। जब तक दिन रात जाग कर मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका नसीब भी नहीं जागेगा। जीनियस व्यक्ति वो नहीं होता जो केवल अच्छी अच्छी प्लानिंग करता है, बल्कि जीनियस व्यक्ति वो होता है जो अच्छी प्लानिंग के साथ साथ अच्छी एक्शन भी लेता है। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, और यकीन मानिए आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बदल देंगी। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखा, वक्त बुरा है तो बदल कर दिखा। आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे जब सूर्य आपको जगाएगा। आप जीवन में तभी कामयाब होंगे जब आप जल्दी उठकर सूर्य को जगाएंगे। माँ बाप के बहाए पसीने का कर्ज चुकाना है ना, मुझे प्यार में पड़ना है ना वक्त बर्बाद करना है। मुझे पहले माँ बाप के सपने पूरे करना है। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है, वो एक दिन निश्चित बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ता है। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिल जाती। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। सुबह उठते ही खुद से कहें, मुझे पता है मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है, और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जो इतना बड़ा हो कि आपको एक मिनट के लिए भी चैन से बैठना ना दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? तुम बच्चों की तरह, लोग तो किसी को भी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदल जाए तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें लड़कियों के सामने प्यार की भीख मांगने के लिए जन्म नहीं दिया है। कभी भी हार ना मानो। क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। अगर आपको अंदर से ये फील होता है कि अब मैं बेकार आदतों और आरामदायक दायरों में रहकर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उन सिद्धांतों पर चलना चाहता हूँ जिसे मुझे जीवन भर खुशी और सफलता मिले, तो आप समझ जाना आप एकदम सही दिशा में हो, और ये आपके अंदर की आवाज है जो आपको बदलना चाहती है और आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहती है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए ही सफल बन जाओ, जिन्होंने तुम्हारा जीवन बनाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। जो आपके भाव न समझे, जो सही बातों को गलत ढंग से ले, जो आपके सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, ऐसा व्यक्ति परिवार का हो या बाहर का, उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा मानसिक रूप से टॉर्चर करता रहेगा।
खुद को इस काबिल बनाइए कि कोई आए जाए या बदल जाए, आपको फर्क ना पड़े। आपका किसी के जीवन में होना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और आपको छोड़ना सबसे बड़ा पछतावा होना चाहिए। या तो सब कुछ दांव पर लगाकर कुछ पाने के लिए मेहनत करो, या घर वालों के हिसाब से जीविका चलाने लायक कोई काम करो। एक पक्का निर्णय लो, खुद को और घर वालों को धोखे में मत रखो। चिंतन करो, नए विचारों को जन्म दो। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जब भी कोई मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है कि तुझे ये कर लेना चाहिए, तेरे लिए ये सही है, वो सही है, या मेरी बात मानकर तू ये कर ले, ऐसे में मैं सामने वाले की बात कभी नहीं मानता, क्योंकि सामने वाले की कुछ वक्त की इमोशनल फीलिंग की वजह से मैं आंखें बंद करके ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेता जिससे बाद में मुझे तकलीफ हो। जब तक कोई चीज खुद को सही ना लगे, दूसरों के हिसाब से कभी डिसीजन मत लेना, क्योंकि वो चीज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो सकती है, जरूरी नहीं है आपके पॉइंट से भी वो सही हो। अपना दिमाग लगाइए, फिर डिसीजन लीजिए। कई बार लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। ये सुनकर मुझे हंसी आती है। मैं सोचता हूं अब तो मैं बर्बाद हो गया, वो मुझे नहीं पसंद करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनाऊंगा कि वो मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद ना पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं, वही मेरे लिए काफी है। अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो उस बात को भूल जाते हैं, लेकिन माफ नहीं करते। लेकिन अगर एक महिला को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो वह माफ कर देती है, लेकिन भूलती ही नहीं। यदि आप किसी को कुछ बता रहे हो और वह अपना सिर नीचे किए हुए है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको बताना भी नहीं चाहता, कहीं आप नाराज ना हो जाए। जो लोग यह दिखावा करते हैं कि वे आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तव में वे आपसे सबसे ज्यादा बात करने के इच्छुक होते हैं। जब भी रुकना पड़ेगा तो रुकूंगा, अगर गिर गया तो फिर उठूंगा, रुकावटें आएंगी तो उनसे भी लड़ूंगा, लेकिन खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। कभी खुद को कम मत समझो, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। छल का फल छल ही मिलता है, फिर चाहे आज हो या कल। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना यह जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। आप किसी व्यक्ति को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझ जाइए सामने वाला व्यक्ति भी अपने मन से नहीं निकाल पा रहा है। महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, गम छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। कभी हम भी थे उनके दोस्त, आजकल उन्हें याद दिलाना पड़ता है। मुस्कुराओ क्योंकि यह लोगों को कंफ्यूज करता है। मुस्कुराओ क्योंकि यह लोगों को अपने अंदर की तकलीफ बताने से ज्यादा आसान है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले काफी होते हैं। सफलता की प्यास को बस कड़ी मेहनत से निकला पसीना ही बुझा सकता है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। जीवन बहुत छोटा है, यदि आप किसी परिस्थिति को सोचकर दुखी होते रहोगे तो पूरी लाइफ बीत जाएगी। इसलिए बीते कल को भूलकर एक नई शुरुआत करो। कुछ क्षण एकांत में रहना सीखो। आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है अपने काम से मतलब रखो। लोग यही सोचते रह जाएंगे कि इसे ऐसा क्या पता है जो यह इतना खुश रहता है। जब परेशानियों की छाया बहुत बरक जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करें। किसी को भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न बनाएं, क्योंकि जब वो बदलेंगे तो आप उनसे घृणा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप खुद से घृणा करने लगेंगे। अगर जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगता है तो कभी भी उस चीज से डर कर उसे अपने ऊपर प्रबल मत होने देना, बल्कि उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना। होना पड़ता है खड़ा अपने पैरों पर। बढ़ने वाला हर हाथ मदद के लिए नहीं होता, और हासिल होती है
कुछ चीजें मेहनत के बाद ही सिर्फ किस्मत पर लिखा रहने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य सबको बताते हैं तो काफी संभावना है कि आप उसे नहीं पा सकते, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। पिछली गलतियों को भूल जाओ, विफलताओं को भूल जाओ। अब आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे छोड़कर सब कुछ भूल जाओ। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो विजेता बनोगे और हार गए तो सलाहकार। संघर्षों की कहानी तो बाद में बयां होती रहेगी। दुनिया फिलहाल आपके जीतने का इंतजार कर रही है। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनकी फिक्र और प्यार करने वाला कोई होता है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। संघर्ष करोगे तो हर्ष मिलेगा, एक बार नहीं हर वर्ष मिलेगा। असफल व्यक्ति कार्य करने से पहले अनुमान लगाता है और सफल व्यक्ति कार्य करने में जान लगाता है। सपने अधूरे रह जाते हैं उनके जो अपनी मेहनत में कटौती करते हैं। दिल से मेहनत करते हो आज, अगर तो आसमान की ऊंचाई को छू जाओगे। खुद की काबिलियत बढ़ाकर देखो, कामयाबी के नजदीक पहुंच जाओगे। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी ना आपके वक्त की। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। बदलने वालों का नजरिया ही अलग होता है, इसलिए वह खुद को बदल पाते हैं। वरना बदलाव लाने वाले पल हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी जरूर आते हैं, उड़ा देती हैं। नींदें कुछ जिम्मेदारियां और घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा। जमाना भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। अगर आपके पास जुनून है तो ऊर्जा भी होगी, और अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। विश्वास सबसे महंगी चीज होती है, सस्ते लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। सफलता खुद तुम्हारे पास नहीं आएगी, हमें ही मेहनत से वहां पहुंचना होगा। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो रात आती है जब लोग कहते हैं इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। सोच बदलने में तो सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, पर जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं? जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। मुश्किल हालातों में खुद का हौसला खुद ही को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको सांत्वना तो बस दिखावे के लिए देते हैं। असल में वह मन ही मन आपको मुश्किलों में देखकर खुश होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि कामयाबी पीछे दौड़े। शख्सियत ऐसी बनाओ कि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे। ज्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र बढ़ने के साथ, बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। दूसरे को वक्त देने से अच्छा है ये वक्त खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि किसी के साथ चाहे कितना भी लॉयल रह लो, आखिर में बात औकात तक आ ही जाती है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हर व्यक्ति को मौका मिलता है अपना काम पूरा करने का, मगर जो इसे गवा बैठता है वही तो इंसान कहलाता है, नहीं तो वह महापुरुष होता। हर समय एक संघर्ष है, हर समय एक अवसर है। जिसने लगाया मौके पे चौका वो बनता है मुकद्दर का सिकंदर। जिंदगी में सफलता का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और करना शुरू करें। अपने कैरियर की टेंशन आपसे ज्यादा दूसरों को होती है। उन्हें डर है कि कहीं आप सच में सक्सेसफुल ना हो जाए। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं।
यूं ही नहीं रहता मन उदास। किसी का कुछ उम्मीदें हैं जो टूटी रहती है, कुछ ख्वाहिशें हैं जो अधूरी रहती है। हर उदास रहने वाला आशिक नहीं होता, उनके अंदर भी कुछ तकलीफें हैं जो सुलगती रहती है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। आज से हम क्रोध के परिणाम को समझते हुए उस पर काबू पाएं। किसी की बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज के साथ चुकाने की सोचता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ, इसीलिए आजकल रिश्ते कम रखता हूँ। जब भी आपको धूम्रपान करने की इच्छा महसूस हो तो अपनी जीभ के ऊपर थोड़ा नमक लगाएं। यह तुरंत धूम्रपान करने की लालसा से राहत देगा। जब अकेलापन लगने लगे तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया और कह रहा है, सिर्फ तुम हो मेरे राह के मुसाफिर, जहां मैं हूं वही है तुम्हारी मंजिल। आपको बेहतर बनने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, बस अपनी गलतियों को कम करना है और अपने कमियों को दूर करना है। जो करना है अभी करना है, कल कभी नहीं आएगा। अपने भविष्य के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच में इतना मत डूब जाना कि चिंता में आ जाओ। जो अंदर खुद पर ध्यान देता है उस पर दुनिया ध्यान देने लगती है। जो बाहर दूसरों पर ध्यान देता है उसकी कोई इज्जत नहीं बचती है। खुद को लायक बनाओ, खुद को जानो। दुनिया की पंचायती किसी काम नहीं आएगी। कुछ बातों का जवाब में नहीं वक्त देगा, तब हर गलत काम का हिसाब होगा। वो उम्र चल रही है कि न घर से मांग सकते हैं और न ही घर वालों को दे सकते हैं। सिर्फ सोचने से जिंदगी बेहतर नहीं होगा। जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तब तक आपके साथ कुछ नया नहीं होगा। मजबूरियां और जिम्मेदारियां जीवन के वो दो पहलू हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। यदि आप बार बार विफल हो रहे हैं तो उसे हार की तरह नहीं, अवसर की तरह देखिए और फिर से एक बार कोशिश करने में लग जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार फैसला ले लिया तो उस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि बार बार चर्चा करने से आत्मविश्वास खत्म होता जाता है। केवल ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। खुद का वजूद होना जरूरी है साहब। दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। जिन्हें यह दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया की हिस्ट्री बदलते हैं। याद रखना, जिंदगी तब तक झंड लगती है जब तक जेब में पैसा ना हो। उठने से पहले गिरना कितना जरूरी है, ये उठने के बाद पता चलता है। मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे हरा पाएगी। कर्मचारी कड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला ना जाए, और मालिक लोग बस इतने ही पैसे देते कि कर्मचारी छोड़कर न जाए। नहीं खाई ठोकरें। सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? अगर अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो पहले खुद को भविष्य के काबिल बनाओ। मुझे मतलब है, जिंदगी में आगे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ होने या ना होने से। भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने वर्तमान को उत्तम बनाने पर कार्य करो। भविष्य खुद ही उज्जवल हो जाएगा। हर कोशिश का मोल हीरे जैसा है। हार मानकर अपनी कोशिशों को कांच मत कर देना। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। तुम्हारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना है। उसकी व्यवस्था पर यकीन रखिए, उदास ना हो। अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, नहीं तो आपकी जिंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेला रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। आगे बढ़ना हो तो फालतू लोगों सुनना बंद कर दो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और उम्र निकल जाए। नतीजा बुरा ही होगा अगर किसी के साथ बुरा करोगे, और बुरा कभी नहीं होगा अगर लोगों के साथ अच्छा करोगे। सस्ते लोग महंगे सबक सिखाते हैं, वक्त आने पर अपनी औकात दिखाते हैं। याद रखना, दुनिया में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपके माँ बाप और से कब्र कर नहीं होने चाहिए। शुभ मुहूर्त का इंतजार कभी ना करें। हम अभी जिंदा हैं, इससे बड़ा शुभ दिन क्या हो सकता है। आगे बढ़ें।
मुझे लकी मत कहो, क्योंकि जब तुम सो रहे थे तब मैं कार्य कर रहा था। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। याद रखना, संघर्ष का दौर जितना बदसूरत दिखता है, सफलता उतनी ही खूबसूरत मिलती है। ख्वाहिश कामयाबी की रखोगे तो मंजिल से जुड़े रहोगे। अगर ध्यान मुश्किलों पर होगा तो जीवन में पीछे रह जाओगे। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। यदि आप अपने दिमाग यानी खुद को नियंत्रित करना जान गए तो आप में आत्मविश्वास भी आएगा और आपकी जीत भी होगी। अगर आज खुद पे मेहनत नहीं किया ना, तो समाज की कठपुतली बन के रह जाओगे। अपने सपनों का पीछा करें। मैंने सपनों को सच होते देखा है। सबसे अधिक स्वयं से सावधान रहें। हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों को अपने भीतर लेकर चलते हैं। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएंगी। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। मैं थक गया था, परवाह करते करते जब से बेपरवाह हूं, आराम सा है। जिस इंसान की सोच, मकसद और नीयत अच्छी होती है, उसकी मदद करने, उसे रास्ता दिखाने भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। खुद को कामयाब करना बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। ये वो दुनिया है जहां झूठ से तो सबको नफरत है, लेकिन सच कोई नहीं बोलता। जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने ना देना। बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं और बिना नींद की मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। सपने हमेशा सच नहीं होते, लेकिन मेहनत एक ऐसा साध है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। ये जो दुनिया है ना, ये आपके बुरे वक्त में आपका साथ कभी नहीं देगी। जो लोग अपना में खुद से जिंदगी ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। आपका जो भी पैशन है उसके लिए इतनी मेहनत करो कि लोग आपको उस चीज का भगवान माने। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। कभी यह मत सोचना तुम नहीं कर पाओगे। जिस दिन यह सोच लिया उसी दिन हार जाओगे। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई सुख है ना कोई इज्जत है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। समस्या का समाधान करना जरूरी है, लेकिन इससे पहले समस्या पैदा करने वाले का इलाज करना जरूरी है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जो इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जो न मिला बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। इसे घटाए, इसे बढ़ाए। बोलना कम करो, शिकायत करना कम करो, सुनना सीखो, मोटिवेट रहो, सिर्फ सोचते ही मत रहो। एक्शन लेना शुरू करो, विश्वास करना सीखो, डाउट लेना कम करो, आलस मत करो, ऊर्जावान बनो, मुस्कुराते रहो, सैड रहना कम करो, नफरत मत करो, प्यार करो, पैसा बचाओ, पैसा वेस्ट मत करो, फास्ट फूड अवॉइड करो, हेल्थी फूड खाओ। मनुष्य के बेचैन रहने की वजह उसका अज्ञान है। पूनम पांडे जीवन के पलों को पीछे मुड़कर याद करते समय खिलखिलाना और मुस्कुराना सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। हमारा जीवन चक्र हमें कहीं भी ले जाए, पर बेवजह निराश न होने का स्वभाव हमें बेकार की वैचारिक उथल पुथल से बचाए रखता है। से तनाव, निराशा और खराब सेहत जैसी मुसीबतें किसी पर भी आ सकती हैं। जब दोस्त, शुभचिंतक, परिवार, चिकित्सक मदद करने में असफल हो जाते हैं, तो हम एक अलौकिक ताकत की तरफ उम्मीद की नजर से देखने लगते हैं और मन प्रार्थना करने लगता है। तब हमें भरोसा होने लगता है कि कहीं कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके पास पूरे संसार का नियंत्रण है। अपनी अर्चना में हम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। महान संत गुरु नानक कहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती।
कोई दुख ऐसा नहीं जिसका निवारण प्रार्थना में नहीं, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही तो है। कबीर कहते थे, कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना तो मेरे ताने और बाने से शुरू होती है। ताना और बाना संतुलित होता है तो जीवन में हर बात सही होती है। मन से बैरागी होने के कारण कबीर की दुनिया में कोई विलासिता नहीं थी, इसलिए सुख और आराम की तमन्ना कभी भी कबीर की प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनी। उनकी सच्ची विनती तो इसी भाव के लिए थी कि हरेक के जीवन से पाखंड और हिंसा दूर हो जाए। मानव इस जीवन को एक खूबसूरत परिभाषा में ढालते हुए पवित्र जीवन जिए। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है। संसार अनंत है और मानव के लिए संग्रह का विपुल खजाना भी। मनुष्य के बेचैन रहने का कारण खुद वही है। वह भीतर की सुखद यात्रा नहीं करता और बाहर ही उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि अधिक पाने की कामना उसे असंतोष के मकड़जाल में उलझा कर रखती है। सदा आनंद में सिर्फ वही रह सकता है जो अपने से ज्यादा औरों के लिए खुशी चाहता हो। एक बार की बात है, एक नादान अमीर लड़के को उसके गुरु ने बहुत समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखो तो भरपूर आनंद ही आनंद है, पर वह नहीं माना और जिद पर अड्डा रहा कि उसे अपनी आंखों से देखना है कि आनंद होता क्या है। गुरु उसको हरियाली सी जगह पर ले गए जहां सरसों के खेत थे, तितलियां भंवरे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर ठहरो, मैं बस अभी वापस आया। गुरु की अनुपस्थिति में कोयल ने गीत सुनाया, शीतल पवन भी बहने लगी। कुछ पल को थोड़ी बारिश हो गई और आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया।